तो स्वागत है दोस्तों आपका आज हमारे चैनल पे। तो आज बेसिकली हम अपने IRCTC वीडियो जो मैंने पहले ही बना चुका है उसका पार्ट 2 बनाने जा रहा हूँ। तो आपको मैं आज बताऊंगा कि टिकट कैसे बुक करते हैं, तत्काल टिकट कैसे बुक करते हैं, टिकट कैंसिल कैसे करते हैं। अगर आपने कोई टिकट ऑलरेडी बुक कर रखा है जैसे कि 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन पहले, तो उस टिकट को दोबारा से डाउनलोड कैसे करते हैं। तो दोस्तों आपका समय बहुत कीमती होता है, तो मैं आपके समय को बर्बाद नहीं करना चाहता। तो चलिए चलते हैं डायरेक्टली और सीख लेते हैं कि कैसे टिकट बुक किया जाता है और कैसे उसे डाउनलोड किया जाता है। तो ओपन कर लेते हैं हम अपना ब्राउजर। हमें टाइप करना है www.irctc.co.in। उसके बाद जैसे ही मैंने आपको बता रखा था कि IRCTC पे रजिस्टर कैसे करते हैं, तो आपकी आईडी तो ऑलरेडी बन ही चुकी होगी। बट अगर मैं डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे दूंगा उस वीडियो का, अगर आपने अभी तक अपनी आईडी और पासवर्ड नहीं बनाया है तो उस वीडियो को देखकर आप आराम से अपनी आईडी एंड पासवर्ड बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे टिकट काटा जाता है। तो डाल देते हैं हम अपनी आईडी एंड पासवर्ड एंड कैप्चा। ओके, सो दोस्तों ये हो गए हैं हम लॉगिन। ये आप देख सकते हैं यहाँ लॉग आउट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ वेलकम दिखा रहा है। दैट मीन्स आप लॉग्ड इन हो चुके हो। और मैंने जैसे आके आपको बताया था, जब भी आप लॉगिन करोगे एजेंट लॉगिन पे कभी भी क्लिक मत करना। ओके, तो अब हमें देखना है कि टिकट कैसे काटा जाता है। तो सपोज दोस्तों अगर आप ट्रेन की जर्नी जो करने वाले हो, जो स्टेशन से आपको ट्रेन बोर्ड करनी है, यानी जिस स्टेशन से आपको वो ट्रेन लेनी है उस स्टेशन का नाम आपको फॉर्म में लिख देना है। तो सपोज अगर आप ट्रेन आसनसोल स्टेशन से ले रहे हो तो मैं यहाँ आसनसोल लिख देता हूँ। और अगर हमें कोलकाता तक जाना है तो यहाँ कोलकाता लिख देते हैं, सॉरी यहाँ हावड़ा लिख देते हैं। अब यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लेते हैं कि आपको कौन से तारीख में ये जर्नी करनी है। तो सपोज अगर मुझे 15 जून को ये जर्नी करनी है तो मैं 15 जून सेलेक्ट कर लेता हूँ। ऑल क्लासेस, तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, ऑल क्लासेस का मतलब ये होता है कि एक ट्रेन में कई सारी क्लासेस होती है, लाइक फर्स्ट टायर, सेकंड टायर, थर्ड टायर, स्लीपर, सेकंड सीटर, इकोनॉमिक चेयर। तो ये सारी अलग अलग क्लासेस होती हैं। इसी के हिसाब से रेलवे आपसे आपका फेयर, टिकट फेयर चार्ज करता है। तो फिलहाल हमें इस पे ध्यान नहीं देना है, आप इसको ऑल क्लासेस ही रहने दें और ये जो है इसको जनरल ही रहने दें। उसके बाद हम सर्च कर लेते हैं कि कितनी सारी ट्रेनें 15 जून को अवेलेबल हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं टॉप पे लिखा आ रहा है, देयर आर 35 रिजल्ट्स फ्रॉम आसनसोल टू हावड़ा ऑन वेडनेसडे 15 जून फॉर कोटा जनरल। मतलब जनरल में आपके 35 ट्रेन्स अवेलेबल हैं आसनसोल से हावड़ा जाने के लिए। तो अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी ट्रेन है और हम कैसे देखते हैं कि ट्रेन कितनी बजे है और कितने बजे तक वहां पहुंचाएगी। तो दोस्तों आप जैसा देख पा रहे हो, ये पहली ट्रेन जो है ये हावड़ा से हावड़ा राजधानी है। इसकी ट्रेन नंबर ये है 12302। ये ट्रेन आसनसोल से 7:30 पर खुलेगी और टोटल 2 घंटा 25 मिनट का ट्रैवल टाइम है और 9:55 पे आपको हावड़ा पहुंचाएगी। तो इसमें आप देख पा रहे हो, इसमें 3 क्लास की बोगीज हैं, जैसे कि थर्ड टायर, सेकंड टायर एंड फर्स्ट टायर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, थर्ड टायर का मतलब होता है जैसे आप स्लीपर में कभी चढ़े होंगे तो उसमें 3x3 का बर्थ होता है। तो इसमें भी थर्ड टायर में भी सेम होता है, 3x3 का बर्थ होता है, बट इसमें एसी लगी होती है। अब एसी सेकंड टायर की बात कर लेते हैं। एसी सेकंड टायर में भी सेम होता है, बट इसमें 2x2 की बर्थ होती है। मतलब 2 बर्थ इधर इस साइड रहेंगे, 2 बर्थ उस साइड रहेंगे और बीच में पर्दा लगा होगा। अब बात कर लेते हैं फर्स्ट टायर की। तो फर्स्ट टायर में दोस्तों 1x1 की बर्थ होती है और इसमें एक दरवाजा लगा रहता है ताकि आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके एंड आपको प्राइवेसी मिल सके। और दोस्तों फर्स्ट टायर की टिकट सबसे महंगी होती है और हर ट्रेन में इसकी टिकट अवेलेबल भी नहीं होती है। अब बात कर लेते हैं दूसरी ट्रेन की,
जो कि है जन शताब्दी एक्सप्रेस। इस ट्रेन की ट्रेन नंबर है 12024। तो दोस्तों यहाँ आप देख पा रहे हैं इसमें 2 क्लास अवेलेबल है, दैट इज सेकेंड सिटिंग, मतलब आपको बैठ के जाने का रिजर्वेशन करना है विदाउट एसी, या फिर एसी चेयर कार, दैट इज आपको बैठ के जाने का रिजर्वेशन करना है लेकिन वो एसी होगा, मतलब आपके एयर कंडीशनड होगा। तो दोस्तों चलिए फिलहाल के लिए मैं आपको जो एक टिकट बुक करके दिखाता हूँ वो सेकंड सेटिंग का करके दिखाता हूँ। इसी तरह से आप स्लीपर का भी कर सकते हो। तो स्लीपर का अगर आप करना चाहते हो तो मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि आप ये ट्रेन देख रहे हो हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस, इसमें स्लीपर क्लास है, ये देखिए स्लीपर क्लास SL। तो इसमें आप क्लिक करोगे तो आपको स्लीपर क्लास दिख जाएंगी कि किस किस डेट में, जैसे कि वेडनेसडे 15 जून को अवेलेबल नहीं है, ये WL1 है, मतलब कि वेटिंग लिस्ट में है, और 19 जून को ये अवेलेबल है। इसमें इसमें 15 सीट्स अवेलेबल हैं स्लीपर क्लास में। तो इस तरह से अगर मैं इस पर क्लिक करूं और बुक नाउ में जाके प्रोसीड करूं तो मैं स्लीपर क्लास का टिकट बुक कर सकता हूं। तो फिलहाल के लिए मैं एक सेकंड सीटिंग का टिकट आपको बुक करके दिखाता हूं। तो चल जाते हैं हम जन शताब्दी वाले में, जो सेकंड सीटिंग सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर हम 17 जून का जो टिकट अवेलेबल दिखा रहा है 266, उस पर क्लिक कर लेते हैं और उसके बाद बुक नाउ पे क्लिक करते हैं। अब हमें यहाँ पैसेंजर नेम टाइप करना है, एज टाइप करनी है, जेंडर सेलेक्ट करना है, और बर्थ प्रेफरेंस लाइक विंडो साइड चाहिए या नॉर्मल चाहिए। उसके बाद हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर हमें कोई और पैसेंजर भी ऐड करना है, कोई और भी हमारे साथ ट्रैवल करेगा, तो हमें ऐड पैसेंजर पे क्लिक करके उनका डिटेल्स भी यहाँ पे दे देना है। फिर से वही सेम हमें करना है और यहाँ पे भी हमें प्रेफरेंस सेलेक्ट कर लेनी है अपनी सीट की। अगर आपके साथ कोई बच्चा ट्रैवल कर रहा है तो आप यहाँ पे कर सकते हो ऐड इन्फेंट विथ बर्थ, और उसके बाद उसकी डिटेल्स भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी मोबाइल नंबर दे देनी है। GST नंबर आपको देने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास नहीं है, और अगर आपके पास है भी तो ज़रूरी नहीं है कि आपको देना ही है। अब बात कर लेते हैं इन ऑप्शंस की। तो इस ऑप्शन को आप इग्नोर कर सकते हो, कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन। अगर आपकी टिकट्स अवेलेबल नहीं शो हो रही हैं और आप चाहते हो कि आप तभी बुक करो टिकट जब आपको कंफर्म बर्थ मिल रहा हो, तब आप इस बॉक्स को चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हम ये अनचेक रखते हैं क्योंकि ऑलरेडी उसमें अवेलेबल दिखा रहा था। उसके बाद रिजर्वेशन चॉइस पे आते हैं। बुक ओनली इफ ऑल बर्थ्स आर अलॉटेड इन सेम कोच, मतलब कि आप तभी टिकट बुक करेंगे जब जितनी भी टिकट्स आप बुक कर रहे हैं, जितनी भी लोगों के लिए, वो सारी टिकट्स सेम कोच में बुक होनी चाहिए। तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद ट्रैवल इंश्योरेंस आपको चाहिए या नहीं। अगर आपको ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए तो आप यस पे क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज आप नो पे क्लिक कर सकते हो। अगर आपको ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए तो इसके लिए 0.35 रुपीस पर पर्सन आपको ज़्यादा चार्ज लगेगा, मतलब कि 35 पैसे पर पर्सन। अब आ जाते हैं नीचे। अब यहाँ पेमेंट मोड की बात हो रही है। तो यहाँ पे 2 तरीके से हम पेमेंट कर सकते हैं, या तो हम पे थ्रू क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स या नेट बैंकिंग, वॉलेट, भारत QR के थ्रू कर सकते हैं, या फिर हम पे थ्रू भीम UPI कर सकते हैं। तो चलिए मैं इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेता हूँ, पे थ्रू भीम UPI। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। और हम कैप्चा दे देते हैं। तो आप देख सकते हैं इस पेज पर भी आपको दिखा रहा है कि टिकट्स अवेलेबल हैं 267। उसके बाद आपको क्लिक कर लेना है मल्टीपल पेमेंट सर्विस में। उसके बाद फोन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप पे एंड बुक करोगे। आपको यहाँ पे अपनी मोबाइल नंबर दे देनी है जो फोन पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, और सेंड OTP टू लॉगिन करना है।
उसके बाद आपके मोबाइल पे एक OTP आ जाएगी। इस OTP को आपको यहाँ दे देना है और लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन कर दोगे तो आपको ये ऑप्शन यहाँ पे आ रही है, फोन पे ऐप चेक है ऑलरेडी। आपको यहाँ जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके फोन पे ऐप पर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा जिसमें आपको वो लोग पेमेंट करने को बोलेंगे। तो उस फोन पे ऐप के थ्रू आप UPI के थ्रू उस पेमेंट को कंप्लीट कर सकते हो। और जैसे ही आप कंप्लीट करोगे वो आपको पूरा दिखा देंगे कि आपकी टिकट बुक हो चुकी है और उसके बाद आप उस दिन की जर्नी कर सकते हो। आपके मोबाइल पर भी एक मैसेज चला आएगा जिसके थ्रू आप इजीली वो जर्नी कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि जो बुक टिकट हो जाएगा एक बार आपका, तो उसके बाद आप उस बुक टिकट को कैसे चेक कर सकते हो एंड कैसे उसे डाउनलोड कर सकते हो। एंड इन केस अगर आपको वो जर्नी नहीं करनी है तो कैसे आप उस टिकट को कैंसिल कर सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले आपको लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपको चले जाना है माई अकाउंट के सेक्शन पे। उसके बाद माई ट्रांजैक्शन, बुक्ड टिकट हिस्ट्री। अब आपको यहाँ पे अपकमिंग जर्नी देखनी है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, अभी फिलहाल मैंने 2 टिकट ऑलरेडी बुक कर रखी हैं। एक है दून एक्सप्रेस का जिसकी ट्रेन नंबर है 13009 जो कि आसनसोल से हरिद्वार के लिए है। अगर आप चाहो तो इस टिकट को यहाँ पे क्लिक करके प्रिंट कर सकते हो। जैसे ही मैं प्रिंट पे क्लिक करूंगा वैसे ही ये एक PDF यहाँ खुल जाएगी। आप चाहो तो आप प्रिंट पे क्लिक करके अपने प्रिंटर से इसे डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हो। जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरा HP प्रिंटर यहाँ दिखा रहा है और मैं इसे प्रिंट कर सकता हूँ। बट इन केस अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो आप इसे चेंज करके सेव एज PDF कर सकते हो। और फिलहाल के लिए आप एक सॉफ्ट कॉपी अपने डेस्कटॉप पे या अपने लैपटॉप पे सेव कर सकते हो। जैसा कि मैंने यहाँ डेस्कटॉप पे जाके इस ट्रेन की टिकट को सेव कर लिया है जो कि आसनसोल टू हरिद्वार है। फिर मैं इस सॉफ्ट कॉपी को एक पेन ड्राइव या फिर अपने मोबाइल में ले लूँगा और उसके बाद एक साइबर कैफ़े या जेरोक्स की दुकान पर जाकर प्रिंट आउट करवा लूँगा। ऐसे करके आप अपने टिकट्स को डाउनलोड एंड प्रिंट आउट करवा सकते हो। इन केस दोस्तों अगर आप चाहो तो जो IRCTC के थ्रू आपकी बुकिंग की SMS आती है आप उसके थ्रू भी ट्रैवल कर सकते हो। अगर वो SMS आपको नहीं आया है तो सबसे पहले तो आपको चेक कर लेना होगा कि आपने जो नंबर डाला था टिकट बुक करने के टाइम वो सही डाला था या नहीं। तो अब मैं बात कर लेता हूं कि आपको वो मैसेज अगर नहीं आई है तो आप कैसे वो मैसेज दोबारा से ले सकते हो। तो आपको इसी पेज पर, जिस पेज पर आपकी टिकट्स दिख रही हैं अपकमिंग सेक्शन पे, इस पे क्लिक करके आपको नीचे चले जाना है। यहाँ आप देख पा रहे हो एक ऑप्शन है गेट SMS। जैसे ही आप गेट SMS पे क्लिक करोगे तो आपको आपके मोबाइल पर एक SMS चली आएगी। बट जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ लिखा है गेट SMS इज अलाउड 3 days in advance from journey date। दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि जिस दिन भी आपकी जर्नी डेट होगी उसके 3 दिन के अंदर ही आप गेट SMS के थ्रू SMS अपनी मोबाइल पर ले पाओगे। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि टिकट अगर आपको जर्नी नहीं करनी है तो टिकट कैंसिल कैसे किया जाता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो यहीं पे एक ऑप्शन है कैंसिल टिकट का। आप जैसे ही कैंसिल टिकट पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे आता है कंफर्मेशन के लिए। आपको सिंपली ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है कि आपको किसकी टिकट कैंसिल करनी है। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे 2 लोगों की टिकट बुक्ड है, एक शेखर बर्नवाल, एक मनीषा बारा। तो आप किसकी टिकट को कैंसिल करना चाहते हो या फिर आप दोनों टिकट कैंसिल करना चाहते हो। अगर आप सिर्फ एक ही टिकट कैंसिल करना चाहते हो तो आप शेखर बर्नवाल या फिर मनीषा बारा जिस पे भी चेक करके आप कैंसिल टिकट कर सकते हो। अगर मैं अभी ओके कर दूंगा तो ये टिकट कैंसिल हो जाएगी। अगर आपको दोनों टिकट कैंसिल करने हैं तो आप दोनों पे चेक मार्क्स लगा लो, उसके बाद आप कैंसिल कर लो टिकट।
और ओके पे दबा दो। बट सिंस मुझे कैंसिल नहीं करना है तो मैं अभी टिकट कैंसिल नहीं कर रहा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे और भी बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं, लाइक गेट पीएनआर स्टेटस। इन केस आपका टिकट बुक तो हो चुका है बट आपको अभी तक जब आपने टिकट बुक किया था तब टिकट अवेलेबल नहीं थी, तो आप गेट पीएनआर स्टेटस करके भी अपने टिकट का स्टेटस देख सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ से बुक होटल कर सकते हो, बुक टूरिस्ट पैकेज कर सकते हो, बुक बस कर सकते हो, और एक और इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है जो कि चेंज बोर्डिंग पॉइंट। सपोज अगर आपने टिकट आसनसोल से बुक किया है या फिर आपने टिकट कलकत्ता से बुक किया है और आप कलकत्ता में नहीं हो जर्नी डेट के दिन, और आप चाहते हो कि आप अपनी ट्रेन की जो बोर्डिंग पॉइंट है वो चेंज करना चाहते हो, तो आप चेंज बोर्डिंग पॉइंट पे क्लिक करके वो ट्रेन जिस भी रूट से होकर जाती है और जिस जिस स्टेशन पे रुकती है उसमें से कोई सा भी स्टेशन आप यहाँ से सिलेक्ट करके आप उसकी बोर्डिंग पॉइंट को ओके क्लिक करके चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों ये था IRCTC का फुल इंफॉर्मेशन जो कि मैंने आपको बता दिया कि आप टिकट कैसे बुक कर सकते हो, टिकट को कैसे कैंसिल कर सकते हो, अपनी बोर्डिंग पॉइंट को कैसे चेंज कर सकते हो, अपने पीएनआर स्टेटस को कैसे देख सकते हो, या फिर आप टिकट का जो SMS है वो अपने मोबाइल पर कैसे ले सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जैसे कि तत्काल कैसे बुक कर सकते हो। तो दोस्तों उसके लिए मैं एक और अलग से वीडियो बना दूंगा क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन बहुत ही वास्ट है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये हमें बहुत ही मोटिवेट करता है जिससे कि हम आपके लिए नए नए वीडियोस लाते रहते हैं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों, फिर किसी नए वीडियो पर, फिर किसी नए टॉपिक पर। शुक्रिया, धन्यवाद।